हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिलेबस का मैथ मेंसुरेशन चैप्टर उसका एक्सरसाइज 10.1 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, A piece of strings is 30 cm long. What will be the length of each side if the string is used to form a square? There is a piece of string and its length is 30 cm. और 30 cm लॉन्ग स्ट्रिंज को यूज़ करके हमको एक स्क्वायर बनाना है। तो ये स्क्वायर के हर साइड का लेंथ कितना होगा? तो चलिए देखते हैं आंसर। द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ स्ट्रिंज इज 30 cm. That means the perimeter of the square with the strings is 30 cm. 30 cm का स्ट्रिंज अगर आप ले रहे हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर 30 cm ही होगा। Then what will be the length of each side of the square? The length of each side of a square will be 30 division 4, that is 7.5 cm. Next, question number B. वही 30 cm स्ट्रिंज को यूज करके हमको बनाना है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन दिस केस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी 30 cm, राइट? देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल? 30 डिवीजन 3। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ द साइड्स इज इक्वल। सो हियर वी डिवाइड 30 with 3. Okay? 30 division 3 is equal to 10 cm. The length of each side of the equilateral triangle is 10 cm. Next C की तरफ बढ़ते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन, वही 30 cm स्ट्रिंज यूज करके आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनानी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेगुलर हेक्सागन मीन्स द हेक्सागन इन विच द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल। चलिए देखते हैं इस हेक्सागन में हर एक साइड की लेंथ कितनी होती है। हियर इज द आंसर फॉर सी। द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन विद द स्ट्रिंग्स इज 30 cm. द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन विल बी 30 डिवीजन 6 इक्वल टू 5 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 cm एंड 14 cm. एक ट्राइंगल है जिसके एक साइड का लेंथ है 12 cm, दूसरे का है 14 cm. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 cm. ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसका पेरीमीटर है 36 cm. व्हाट इज इट्स थर्ड साइड? मतलब ये जो थर्ड साइड बच गया है इसका लेंथ कितना है? तो चलिए देखते हैं आंसर। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 cm एंड 14 cm. The perimeter of the triangle 36 cm. This information is also given in the question. The length of the third side of the triangle 36 minus 12 plus 14. 12 plus 14 is 26. 36 minus 26 is equal to 10 cm. That is the length of the third side of the triangle is 10 cm. Next question is 13. Find the cost of fencing of a square park of side 250 meter at the rate of rupees 20 per meter. Okay, एक स्क्वायर पार्क है, इसके हर एक साइड का लेंथ है 250 मीटर. Then let's find out what is the perimeter of this park. See the answer here. The length of a side of square park is equal to 250 meter. The perimeter of the square park is, what is the formula for perimeter of the square? That is 4 into side. So 4 into side is 250 meter. The answer is 1000 meter. The perimeter of the square park is 1000 meter. Next question में पूछ क्या रहा है? इस स्क्वायर पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करवानी है. 1 मीटर अगर फेंसिंग करवाते हैं तो we have to pay ₹20. The cost of fencing of 1 meter is ₹20. Then what will be the cost of fencing 1000 meter? Then simply we have to multiply 1000 with 20, right? चलिए आंसर देखते हैं. See, the cost of fencing per meter is ₹20.
So the cost of fencing the square park is 1000 times of 20 because the perimeter of the park is 1000. 1000 into 20 is 20,000 rupees. Right? So the total cost of fencing the square park is 20,000 rupees. Clear? Next question number 14. Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of ₹12 per मीटर. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ है 175 मीटर एंड ब्रेड्थ है 125 meter. Then what will be the perimeter of the rectangular park? Let's find out in the answer. The length of the rectangular park is 175 meter. The breadth of the rectangular park is 125 meter. The perimeter of the rectangular park. Perimeter of rectangle formula डाल देते हैं 2 into length plus breadth. 2 into length के बदले 175 and breadth के बदले 125. 175 plus 125 is equal to 300. So 2 into 300 is equal to 600. The perimeter of the rectangular park is 600 meter. What is the cost for fencing 1 meter? That is ₹12. Cost of fencing per meter is ₹12. The cost of fencing for 600 meter. Perimeter of the rectangular park is 600 meter. अगर 600 मीटर में फेंसिंग करवानी है तो what will be the cost? It will be 600 into 12. The answer is ₹7,200. So the total cost of fencing the rectangular park is ₹7,200. Next question number 15. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. स्वीटी एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है जिसके हर एक साइड का लेंथ होती है 75 मीटर. देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर पार्क? लेट्स फाइंड आउट इन द आंसर. सी हियर इन द आंसर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 75 मीटर. द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 4 into 75, 300 meter. Next, Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter एंड ब्रेथ 45 मीटर. बुलबुल क्या करती है? एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है जिसका लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेथ है 45 मीटर. व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क? लेट्स फाइंड आउट इन द आंसर. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 60 मीटर. द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 2 into length plus breadth, that is 2 into 60 plus 45. Length है 60 and breadth है 45. So 60 plus 45 is 105. So 2 into 105 is 210 meter. The perimeter of the rectangular park is 210 meter. यहाँ क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? Who covers less distance? स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर हमने देखा 300 मीटर एंड रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर हमने देखा 210 मीटर. तो कौन सा पेरीमीटर छोटा है? स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर या रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर? रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर छोटा है बिकॉज 210 इज लेस देन 300 मीटर. सो बुलबुल रन्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी. राइट? तो इसको आंसर में ऐसे लिखते हैं. As 210 meter is less than 300 meter, so Bulbul covers less distance than Sweetie. Next, question number 16. What is the perimeter of each of the following figures? यहाँ पे कुछ figures दिए गए हैं, उनका perimeter कितना होगा? What do you infer from the answers? ये आंसर से आप क्या conclude करते हो? तो चलिए देखते हैं figures क्या है. A, that is a square figure. The length of each side here is 25 centimeter. So let's find out the perimeter. Answer. The length of each side of the square is 25 centimeter. Perimeter of the square. Formula डालते हैं. 4 into side. That is side is 25 centimeter. So 4 into 25. Answer is 100 centimeter. The perimeter of the square is
100 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर क्या है। दिस इज बी, दिस इज अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 cm एंड द विड्थ इज 40 cm। चलिए देखते हैं इसका पेरीमीटर कितना होता है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 cm, breadth of the rectangle 40 cm. So what will be the perimeter? Perimeter of the rectangle फॉर्मूला डालते हैं 2 into length plus breadth. लेंथ है 10 cm, breadth है 40 cm, right? तो 10 plus 40 is 50. 2 into 50 is equal to 100 centimeter. Perimeter of the rectangle is 100 centimeter. This is the next figure. Number C, this is also a rectangle. The length of the rectangle is 20 centimeter and the breadth is 30 centimeter. Let's find out the perimeter. Answer is the length of the rectangle 20 centimeter, the breadth of the rectangle 30 centimeter. The perimeter of the rectangle, put the formula 2 into length plus breadth. Length is 20 cm, breadth is 30 cm. So 20 plus 30 is 50 cm, 2 into 50 is 100 centimeter. So the perimeter of the rectangle is 100 centimeter. Next figure is D. This is a triangle. The length of two sides is equal, that is 30 cm. The length of the third side is 40 cm. Then here the perimeter is, let's see in the answer, the length of equal sides of the triangle is 30 cm. ये दोनों equal sides का length है 30 cm. The length of the third side of the triangle is 40 cm. So the perimeter of the triangle, सारे sides की length को addition करते हैं 30 plus 30 plus 40, that is 100 centimeter. So यहाँ पे question क्या था? What do you infer from the answers? Answers से हम क्या conclude करते हैं? देखिए हमने शेप A में जो कि स्क्वायर शेप था, इसका पेरीमीटर मिला हमको 100 सेंटीमीटर। शेप बी जो कि एक रेक्टेंगल था, इसका भी पेरीमीटर हमको मिला 100 सेंटीमीटर। शेप सी जो एक रेक्टेंगल है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, उसका भी पेरीमीटर हमको मिला 100 सेंटीमीटर। शेप डी जो कि एक ट्रायंगल है, इसका भी पेरीमीटर हमको 100 cm ही मिला। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि डिफरेंट शेप होते हुए भी पेरीमीटर सेम हो सकता है। सो हम लिखेंगे कैसे? हियर इट इज रिटन, फ्रॉम दिस वी इन्फर दैट पेरीमीटर कैन बी सेम विथ डिफरेंट शेप्स। पेरीमीटर सेम हो सकता है चाहे शेप्स डिफरेंट क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, अवनीत बायस 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अवनीत ने 9 पेविंग स्लैब्स खरीदे जिनका शेप की स्क्वायर शेप का था, ईच विथ साइड ½ मीटर, और हर एक पेविंग स्लैब का साइड का लेंथ कितना था? ½ मीटर। उसने खरीदे कितने थे? 9 पेविंग स्लैब्स। और उसने क्या किया? 9 पेविंग स्लैब्स को एक स्क्वायर शेप में सजा दिया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट? सी हियर द आंसर, व्हेन 9 पेविंग स्लैब्स आर अरेंज्ड इन ए स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कंटेन्स 3 स्लैब। अगर 9 पेविंग स्लैब्स को एक स्क्वायर शेप में सजाया जाएगा, देन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विल कंटेन 3 स्लैब्स। द लेंथ ऑफ ईच पेविंग स्लैब इज ½ मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 3 into ½ that is 3/2, that means 1.5 meter, right? So the perimeter of the square formula 4 into side, that is 4 into side is 1.5 is equal to 6 meter. The perimeter of the square will be 6 meter, right? Next B, Sari did not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? सारी ने जो क्रॉस बनाया उसका पेरीमीटर क्या है? चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। सारी arranged the paving slabs into a cross. The perimeter of the cross is equal to 20 into ½ meter. 20 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। See here, in this cross, count the number of sides of the paving slabs we can see in the boundary. चलिए काउंट करते हैं।
1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 9 पेविंग स्लैब्स के 20 साइड्स हम बाउंड्री में देख सकते हैं। जब पेरीमीटर काउंट करना हो हम 20 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्रॉस का पेरीमीटर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस इज इक्वल टू 20 इंटू हाफ मीटर, दैट इज 10 मीटर। अवनीत ने जब स्क्वायर शेप में सजाया, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हुआ? 6 मीटर। लेकिन सारे ने जब क्रॉस शेप में सजाया तो क्रॉस का पेरीमीटर कितना हुआ? 10 मीटर। सारी ने जैसे सजाया उसका पेरीमीटर ज़्यादा है और अवनीत के पेरीमीटर स्क्वायर शेप में जो पेरीमीटर है वो थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी विच हैज़ ए ग्रेटर पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? अवनीत के स्क्वायर का पेरीमीटर ज़्यादा है या सारी के क्रॉस का पेरीमीटर ज़्यादा है? तो सारी हैज़ ए ग्रेटर पेरीमीटर बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस शेप मेड बाय सारी इज 10 मीटर but that of Avneet is 6 meter, right? Next question number D. Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Avneet सोचता है क्या वो 10 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा पेरीमीटर बना सकता है? Can you find a way of doing? क्या आप ऐसे बना सकते हो 10 से ज़्यादा पेरीमीटर वाला कोई शेप using 9 paving slabs whose side is half meter? नहीं, ऐसा कोई शेप नहीं बन सकता जो 10 मीटर से ज़्यादा बड़ा हो। हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर, वी कैन नॉट फाइंड ए वे फॉर पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 10.1 पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।